लालच बुरी बला है। एक गांव में दीन दयाल नाम के एक पंडित एवं उनकी पत्नी रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पंडित जी पूजन पाठ करके रुपया पैसा कमा लेते थे। एक दिन अमावस्या को पंडित जी पास के गांव में कथा करने के लिए गांव में जाना था। पंडित जी कथा करने के लिए चले गए। पंडित जी कथा करके वापस अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आज अमावस्या है, खाने में क्या बनाना है। पंडित जी ने कहा आज कुछ अच्छी चीज बनाओ। अब पंडित जी के कहने के अनुसार उसकी पत्नी ने लड्डू एवं अन्य स्वादिष्ट भोजन बनाए। अब दोनों खाना खाने बैठे तो पंडित जी की थाली परोसी गई। थाली में 4 लड्डू एवं अन्य वस्तुएं रखी थी। सब कुल 9 लड्डू बनाए गए थे। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ 4 लड्डू क्यों दिए? 5 लड्डू क्या तुम खाओगी? मैं बाहर जाकर कमाकर लाता हूँ, अतः मुझे 5 लड्डू मिलने चाहिए। पंडित जी की बातें सुनकर पत्नी ने कहा, भला मैं क्यों 4 लड्डू खाऊं? मैं आपसे ज्यादा सारा घर का काम करती हूँ। अगर मैं लड्डू नहीं बनाती तो कहाँ से मिलते खाने को? 5 लड्डू मुझे मिलने चाहिए। देखते देखते दोनों में बहस होने लगी। अंत में दोनों ने शर्त रखी कि जो सबसे पहले बोलेगा वही जे सारे लड्डू खाएगा। अब दोनों शर्त के मुताबिक उसी समय से बोलना बंद कर दिया। दोनों को एक ही स्थान पर बैठे बैठे रात हो गई। पंडित जी ने सोचा अगर बिस्तर लगाने को बोलते हैं तो सारे लड्डू जे खा जाएगी, अगर स्वयं बिस्तर लगाते हैं तो बदनामी होगी। इधर पंडितान भी आंखों में भरी नींद के कारण वहीं पर लुढ़क गई। जब सुबह हुई मोहल्ले के लोग जागे और आश्चर्यचकित हो गए। लोग सोचने लगे कि आज पंडित जी को क्या हो गया। पंडित जी तो रोज सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते थे, मगर आज न जाने क्या बात हो गई। कितना समय हो गया पर अभी तक नहीं उठे। लोगों ने कहा चलो पंडित जी को चलकर देखते हैं। अभी तक पंडित जी नहीं उठे। लोगों ने दरवाजा खटखटाया पर दरवाजे के अंदर से आवाज नहीं आई। लोगों ने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर क्या मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रविष्ट हो गए। उन्होंने देखा पंडित जी दीवार की धोख लगाए नींद में सो रहे हैं। पास में पंडितान भी जमीन पर लुढ़की पड़ी हैं। लोगों ने सोचा ऐसा लगता है कि इन दोनों में झगड़ा हो गया है, इसलिए दोनों ने जहर खा लिया है। पंडित जी ने इतनी आवाज और हलचल सुनकर भी अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि अगर पंडित जी अपनी आंखें खोलते तो मुंह से बोलना पड़ता, तो लड्डू खाने को नहीं मिलते। लोगों ने पंडित जी और पंडितान को शमशान घाट ले जाने का बंदोबस्त किया। लोगों ने कहा सबसे पहले पंडित जी को ले चलो। अब पंडित जी को आरती पर डाला गया। लोग पंडित जी को शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। पंडित जी को ले जाने के लिए केवल 9 लोग थे। कुछ दूर जाने के बाद पंडित जी आरती पर से उठकर बैठ गए और कहने लगे कि तू 5 खा लेना, मैं 4 खा लूंगा। गांव के लोगों ने सोचा पंडित जी भूत बन गए हैं। हम 9 लोग हैं, ये हम ही को खाने को कह रहे हैं। यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। वे लोग आरती को वहीं पर पटक कर भाग गए। इधर पंडित जी के घर में कुछ औरतें पंडितान के पास बैठी थी। जैसे ही पंडित जी घर पर आए, वैसे ही सारी औरतें पंडित जी का भूत समझकर डर के मारे भाग गई। अब पूरे गांव में पंडित जी के भूत बनने का आतंक छा गया। मगर कुछ गांव के समझदार वहां बुजुर्ग लोग उनके पास पहुंचे तो पंडित जी ने आदर के साथ उन्हें बैठाकर अपनी पूरी कथा सुनाई। इस कथा के सुनते ही गांव के सभी लोग खूब हंसे और कहा इन दोनों के लालच के कारण ही ये तमाशा हुआ। कहानी का समय समाप्त हुआ। यदि आप सभी को कहानी अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।